राजधानी लखनऊ के वीआईपी होटल लेवाना में जिस तरीके से लापरवाही के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, अवैध निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर पूरी तरीके से आप देखेंगे लेवाना होटल में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था और अग्निकांड के बाद इस होटल में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग इस आग की चपेट में आकर के झुलस गए थे, जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस होटल के मालिकान को कई बार यहाँ पर नोटिस दी गई थी। नोटिस के बावजूद भी जो होटल प्रबंधन है उन्होंने किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में ये पूरा अवैध होटल चलता रहा और इसी के साथ जो है 4 लोगों को मौत के आगोश में सोना पड़ा। ये भैया हैं, इनका कहना है कि ये सामने बिल्डिंग है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। ये सामने जो ये बिल्डिंग है इस एलिसा अपार्टमेंट, ये पूरी रिहायशी बिल्डिंग है। लेकिन इनका आरोप है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में भी एक ऐसे ही अवैध तरीके से होटल संचालित किया जा रहा है और इस पर अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ रही है। बाकायदा वो इसको लेकर के रिटर्न में शिकायत भी करने वाले हैं। क्या आरोप है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत, ये जो कल आग लगी है यहाँ पर लेवाना होटल में, ये तो जब मैं रहा हूँ पिछले 5-7 साल से, ये तो फिर भी प्रॉपर बहुत ढंग से काम कर रहे थे। ये सामने एलिशा अपार्टमेंट है, इसको मैं 14 सालों से देख रहा हूँ। इसके बेसमेंट में सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी, जो पार्किंग का एरिया था उसको बंद करके सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। उसके बगल में एक होटल भी चलाया जा रहा है और इसमें निकलने का कोई भी साधन नहीं है। मतलब अगर कोई वारदात हो जाती है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग खतरे में है, सभी लोग खतरे में हैं। अब चूंकि लेवाना में आग लग गई, तो ये तो रिहायशी इलाका है, पूरा 100% यहाँ पर लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल है अपार्टमेंट। नीचे पूरा कॉमर्शियल है। पूरा बेसमेंट को पैक करके एक 200 स्क्वायर फीट के कॉमर्शियल ऑफिसेज डाले गए हुए हैं और कम से कम 20 ऑफिस में संचालित है। उसमें होटल भी संचालित किया जा रहा है इलीगल तरीके से, जिसमें घुसने का रास्ता नहीं है। जिस होटल पे आप खड़े हैं लेवाना पे, इस पे तो कम से कम 250 फुट फ्रंट और 20-25 फुट बैक की वो दी गई है, जो दिया जाता है फायर की एनओसी के लिए। वहाँ 10 फुट का रास्ता नहीं है। अगर 10 फुट का रास्ता घुसने के लिए तो वही निकलने के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग आप जाके देख लीजिए, सारे ऑफिस बने हुए हैं और 100 स्क्वायर फीट के और पूरे कंपाइल बना रखे हैं। उसी में होटल भी रन करते हैं, उसमें पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं, एक गाड़ी खड़ी होने की व्यवस्था नहीं। होटल चल रहा है वहाँ द मिस्ट के नाम से। अच्छा, ये होटल कौन सा नाम है? द मिस्ट। तो इनका आरोप है कि ये जो एलिसा अपार्टमेंट है, इस एलिसा अपार्टमेंट में बाकायदा जो है जो ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन जो बेसमेंट में है यहाँ पर एक होटल संचालित किया जा रहा है। अगर वहाँ भी किसी तरीके की दुर्घटना होती है तो आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? हालांकि जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं कि राजधानी लखनऊ में कोई भी ऐसा होटल है जिनको उनको नोटिस जारी किया जाए और उनमें किस तरीके की खामियां हैं उनको बाकायदा जांच किया जाए। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आखिरकार राजधानी लखनऊ में इस तरीके के होटल संचालित हैं, ऐसे तमाम होटल संचालित होंगे लेकिन उन पर अधिकारियों की नज़र नहीं जाती है। आखिरकार अधिकारी आंखें मूंदे क्यों बैठे रहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही हुआ है लेवाना होटल में। देखिए जांच यहाँ पर जारी है, लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है, लेकिन जांच के पहले अगर इसी तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पर की जाती तो शायद 4 लोगों की जान बच सकती थी और जो घायल अभी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको भी नहीं जूझना पड़ता। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये लेवाना होटल है जिसमें तमाम वीवीआईपीज़ आते हैं और बताया जा रहा है कि सालों से ये अवैध तरीके से ये होटल संचालित था और इस अवैध निर्माण पर किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं गई। लेकिन जब इतना बड़ा कांड हुआ तो तमाम अधिकारी आपको यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर जो कमिश्नर हैं लखनऊ वो यहाँ पर जांच में यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार जब पहले नोटिस दी गई थी तो नोटिस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिरकार ये अवैध तरीके से ये निर्माण कैसे हो गया? इसमें जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो इस तरह के अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप सीधे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जांच के लिए राजधानी लखनऊ की जो कमिश्नर हैं रोशन जैकब यहाँ पर पहुँची हुई थी, उन्होंने जांच की है। अब जांच के बाद क्या सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार जब घटनाएं होती हैं तो घटनाओं के बाद क्यों आखिरकार आला कमान जागता है, क्यों सरकार और प्रशासन जागता है?
सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार अगर इस तरीके की कार्रवाई अगर पहले होती तो शायद लोगों की, जो मासूम लोग हैं जिनका शायद कोई कसूर नहीं था, उनको अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब घटनाएं होती हैं उसके बाद प्रशासन क्यों जागता है। आप सामने वो तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इस होटल के सील करने की भी कार्रवाई की जा रही है और इस होटल को सील किया गया। इसी के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी इस होटल पे होगी, ये भी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उन पर, उनकी नज़रें ऐसे अवैध निर्माण पर, ऐसे अवैध जो लापरवाह होटल संचालक हैं उन पर क्यों नहीं जाती। हालांकि जो होटल संचालक हैं राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल सहित जो संजय श्रीवास्तव इस होटल के जो जीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि देखिए जिस तरीके से ये निर्माण ये किया गया है, ये आप लोहे की जो ग्रिल देखेंगे, इस ग्रिल का फ़िलहाल कोई वजूद नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इस जो ग्रिल है, इस ग्रिल का कोई इस होटल में कोई इसका मकसद हल होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो ग्रिल लगाई गई है, आपको ये नज़र आएगा कि इस ग्रिल से लोग ऊपर, अंदर और बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये ग्रिल फ़िलहाल केवल एक यहाँ पर दिखावे के लिए लगाई गई है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एग्जिट पॉइंट नहीं है जहाँ से ये ग्रिल लगी हुई है। आप देखिए ना ही इस फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड और फोर्थ किसी भी फ्लोर में आपको इसका ना तो एंट्री पॉइंट होगा और ना ही एग्जिट पॉइंट। ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही पैदा होते हैं कि आखिरकार क्या दिखावे के लिए ग्रिल लगाई गई है। इसी के साथ ही सवाल ये भी खड़े होते हैं कि होटल में जिस तरीके से फायर एस्केप होना चाहिए, जिसको लेकर के बाकायदा लखनऊ की कमिश्नर ने भी सवाल खड़े किए और जो फायर विभाग है, जो अग्निशमन विभाग है, उस पर भी सवाल खड़े किए, उनके भी जांच के बाकायदा आदेश दिए। तो ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये जो ग्रिल लगी हुई है, अगर ये ग्रिल नहीं होती तो तमाम लोगों की जो है जान बचाई जा सकती थी। जो 4 लोग मौत के आगोश में सो गए, उनकी जान बचाई जा सकती थी अगर ये ग्रिल नहीं होती। तो ऐसे में जो सुरक्षा मानकों को पूरी तरीके से दरकिनार कर इस होटल का निर्माण किया गया, तो इस होटल के निर्माण में क्या पहले अधिकारियों को ये नहीं दिखाई दिया? अधिकारी आंख में पट्टी बांधकर कैसे बैठे रहे? और दुर्घटना जब होती है उसके बाद जाँच, और जाँच के बाद फिर वही लीपापोती। तो ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? राजधानी लखनऊ का लखनऊ विकास प्राधिकरण इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार माना जाना चाहिए कि वो ऐसे रिहायशी इलाके में इस तरीके की कॉमर्शियल बिल्डिंग को यहाँ पर संचालित करने में किसी तरीके का उसने कार्रवाई नहीं की, और उसी का नतीजा है कि 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और साथ ही दर्जनों लोगों को आग की चपेट में आना पड़ा। तो ये तमाम सवाल ये हैं कि योगी सरकार को इस पर तमाम जो अधिकारी हैं, जो इसको लेकर के दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजना चाहिए।